हेलो दोस्तों, देखिए आप लोगों के लिए हमने लेकर आया है समास, जो कि आपको इंटर, मैट्रिक और अन्य सभी क्लासों में डीएलएड में भी आपको यह समास पूछा जाता है। अक्सर आप इसमें गलती कर बैठते हैं, तो आपको ट्रिक से हम 1 मिनट में हर एक समास को पढ़ा देंगे। जैसे 6 प्रकार का समास होते हैं, तो 6 मिनट में आपको पूरे समास की जानकारी ट्रिक से देंगे। तो इतना हमने लिख दिया है, अब इसको हम बताते हैं। पहले लिखे समास, जो कि हेडलाइन है। जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, तो इस मेल को समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। और शब्दों को सामासिक शब्द कहते हैं, और जब इस सामासिक पद को तोड़ा जाता है तो समास विग्रह कहा जाता है। ठीक है। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार, समास के 6 भेद। सबसे इंपॉर्टेंट यही 6 है। एक अलग से साथ हम लिखे हैं नग्न समास, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो पहला नंबर का सवाल है आपका, और पहला समास होता है तत्पुरुष। क्या होता है? तत्पुरुष। जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसका अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहते हैं। जैसे राज मंत्री, तो राज तो ढेरी हो सकता है ना, इम्पोर्टेंट कौन है उसमें? मंत्री है। जो मंत्री कैसा है, किसका चोर है, किसका डकैत है, तो जिसका लास्ट वाला पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे। जैसे कि राजमंत्री, राजमंत्री दंड दिया, राजमंत्री ने दंड दिया। यहाँ दंड देने का काम कौन कर रहा है? मंत्री कर रहा है। अतः मंत्री ही प्रधान खंड है, यह अंतिम खंड है, नहीं, राजमंत्री। अगला सवाल आपको आता है कर्मधारय। कर्मधारय का क्या कहना है? जहां पर विशेष विशेषण और उपमा उपमेय का मेल हो वहां कर्मधारय होता है। जैसे कि चंद्रमुखी, जिसका चंद्र के जैसा मुख हो। नील कमल, नील जैसा कमल। चरण कमल, है ना, यानी ऐसा चीज जो कि दूसरे के उदाहरण को पेश किया जाए, किसी की विशेषता को बताया जाए। क्या कहा? चंद्रमुखी, चंद्रमा के जैसा मुख, है ना। नील कमल, नीला कमल, नीला। चरण कमल आदि, इस तरह से बहुत सारे आपको पूछेंगे। जहां पर आपको विशेष विशेषण, विशेष का विशेषण बताया जाए, गुण बताया जाए, तो आपको वहां क्या कर देना है? कर्मधारय होगा। आपको वहां कर्मधारय में टिक मार देंगे। अब आपका प्रश्न आता है द्विगु समास का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में भी आपको हम बताते हैं। जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक हो, पहला खंड जो है वो संख्या हो, 1 2 3 4 5 करके हो, उसे द्विगु समास कहा जाता है। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, 3 हो गया। त्रि माने 3, नेत्र 3 आंख, इसलिए यह द्विगु हो गया। चौराहा, जहां पर 4 राह मिलता है, पहला अक्षर 4 न है, चौराहा। पंचामृत, 5 मिलाकर के जो पंचामृत बनाया जाता है पूजा पाठ में। पंचभूत, 5 आ गया ना। अठन्नी, दुवन्नी, चौवन्नी, ये सब जिसका पहला पद आपको वो। लेकिन द्विगु समास और बहुब्री समास में कुछ मेल होता है, जहां पर कि आप फेंकाते हैं, उसको भी आपको हम बताएंगे। अब प्रश्न आया चौथा, इसका नाम है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व। आप समझ लीजिए द्वंद्व का मतलब क्या होता है। अगर देहाती भाषा में द्वंद्व का मतलब क्या होता है? झगड़ा। क्या होता है? दिमाग में बैठा लीजिए, द्वंद्व मतलब झगड़ा। और जब झगड़ा होता है तो आमने सामने वाला में क्या होता है? दोनों बराबर होता है ना। जितना पावरफुल ऊ पार वाला है, उतने पावरफुल ही पार वाला है कि नहीं है, वो तो लड़ाई के बाद में पता चलता है। लेकिन समझता है दोनों जम बराबरे हैं, और दोनों युद्ध करने भिड़ जाता है। तो जिस तरह से भारत पाकिस्तान, भारत भी समझता है कि हम मजबूत हैं और है भी मजबूत, अब पाकिस्तान सोचता है हम तो भारत से ज्यादा मजबूत है, हार जाता है, लेकिन वो लड़ता है। तो जहां पर लड़ाई मतलब आमने सामने वाला, कहने का मतलब दोनों पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। आपको ट्रिक बता दी याद करने की। द्वंद्व की बात आए तो दोनों पार लड़ाई करने वाला दोनों मजबूत नहीं होता है, दोनों पद प्रधान हो। जैसे लोटा, डोरी, भात,
दाल। अब भात के बिना दाल नहीं, दाल के बिना भात नहीं, कैसे खाओगे? दाल पियोगे नहीं ना। अब सीता राम, सीता के बिना राम अधूरा, राम के बिना सीता अधूरा। राधा कृष्ण, राधा भी इम्पोर्टेंट, कृष्ण भी इम्पोर्टेंट। गौरी शंकर, गौरी भी इम्पोर्टेंट, शंकर भी इम्पोर्टेंट, आदि। इस तरह से आप समझ गए, इस ट्रिक को आप कर लीजिएगा। अब आया इसका क्या नाम है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, जिस समासिक शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं हो, इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, प्रधान नहीं हो, बल्कि वह समान अर्थ को छोड़कर एक अलग से विशेष अर्थ को धारण कर ले, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। मतलब बहु मतलब क्या होता है? ध्यान से सोचिए, बहुव्रीहि, जिसका कि एक अलगे अर्थ हो जाए, एक ऐसा शब्द जिसका अलग अर्थ हो जाए, वो बहुव्रीहि होता है। जैसे लंबोदर, जिसका लंबा हो उदर, मतलब सीधा गणेश भगवान। बहु, बहुत बड़ा है ना। लंबोदर, जिसका लंबा हो उदर, मतलब गणेश भगवान। चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, अर्थात शंकर। चतुर्भुज, अब यहाँ पर आपको फंसाएगा द्वंद्व और बहु इसमें। अब प्रश्न आया कि चतुर्भुज, चतुर्भुज में पहला पद चतुर्भुज, चार, चार है ना, जिसकी चार भुजा हो वही ना चतुर्भुज। चार आया तो मतलब द्विगु समास, जी नहीं। चतुर्भुज जो है चार भुजा अपना अर्थ नहीं ले रहा है, चतुर्भुज उसका नाम होता है जिसके चार भुजा होते हैं, मतलब विष्णु। तो आपको विष्णु को देखना होगा और वो बहुव्रीहि कहेगा। पंचानन, जिसकी पांच भुजा हो, तो वो पांच आ गया तो आप मार दीजिएगा इसमें, दिग्गु में नहीं, जो अर्थ छोड़ करके वो भगवान के नाम पर चला जाता है, जैसे ब्रह्मा जी है ना। तो आपको यहाँ पर 5 नंबर का कर लेना है। बहुव्रीहि क्या हुआ? जो अपने अर्थ को छोड़ करके दूसरे की अर्थ को धारण कर ले। जैसे कि आप देखिए कि बहू, बहू क्या होता है? किसी का पत्नी होता है। बहू कौन होता है? जो दूसरे गांव में रहती है लड़की, वो शादी करके अपना सब कुछ छोड़ करके अपने पति के सरनाम को अपना नाम बनाकर, अपने पति के माँ बाप को अपना माँ बाप बनाकर सेवा करती है, घर लगाती है, उसे ही बहू कहते हैं। उसी तरह से बहुव्रीहि है, जो अपना सब कुछ छोड़ करके दूसरे के यहाँ चले जाते हैं। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। अवयवी भाव, अब प्रश्न था अवयवी भाव, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद ही प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथा ही ना, जितना चिट्टा होगा हमको ताकत होगा उतने ना काम करेंगे जी। प्रतिदिन यानी रोज, दिन तो सब दिन दिन है ना, प्रति। और प्रतिपल, प्रति, इसी तरह से। और एक उपयुक्त समासों के अलावे एक अन्य नग्न समास, नग्न समास भी आपके सामने आता है, जिसका की अर्थ होता है, देखिए समास भी होता है निषेध, निषेध या अभाव। यह समास कहता है कि निषेध नहीं होने का, अभाव होने का, कष्ट होने का बोध कराता हो, जिसमें जब प्रथम पद ओ आएगा, अन्न आएगा, नो आएगा और ना आदि को दूसरा संज्ञा विशेषण के साथ जोड़ा जाएगा, नग्न समास कहा जाएगा। जैसे अभाव मतलब गरीबी, कष्ट, अभाव। अनंत, क्या नौ का बोध हो रहा, नकारात्मक बोध हो रहा। अन्याय, सर अन्याय हो गया, सर फलना आदमी की ये हो गया। अभय, अनजान, ना समझ। तो दोस्तों इस तरह से आपके सामने ये समास है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।